हेलो स्टूडेंट्स। करें आज का लेक्चर स्टार्ट। हमने प्रीवियस क्लास में देख लिया था ना कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। और आज वैसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस या एरियर्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब वो तो देखेंगे एडवांस है कि एरियर है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकलता है। अच्छा, एक मैंने बताया था कि एडवांस पे इंटरेस्ट की रेट होती है 12% पर एनम। एक होता है कॉल इन एरियर्स, इस पे इंटरेस्ट की रेट होती है 10% पर एनम। 10% पर एनम। एक मैंने आपको कैटेगरी एलोकेशन दिखाया था। कैटेगरी एलोकेशन कैसे बनता है समझ आ रहा है सबको? ये कैटेगरी एलोकेशन, इसमें ना हमारे पास सबसे फर्स्ट कॉलम होता है कैटेगरी नंबर, सेकंड कॉलम होता है एप्लीकेशन रिसीव्ड, एप्लीकेशन रिसीव्ड। उसके बाद होता है नंबर ऑफ शेयर एलोटेड, कि हमने उनको शेयर कितना एलोट किया है। उसके बाद होता है हमारे पास अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई हमारे पास, और ये आती है इसके हिसाब से, कॉलम नंबर सेकंड के हिसाब से। उसके बाद में आता है ट्रांसफर टू कैपिटल, ये होता है कॉलम नंबर थर्ड के हिसाब से, ट्रांसफर टू कैपिटल। फिर होता है एक्सेस मनी। मतलब एक्सेस कैसे आता है कि भाई ये जो कॉलम है ना आपका फोर्थ, इसमें से जब अपन फिफ्थ को माइनस कर देंगे, 4 - 5, तो हमारे पास आ जाएगा एक्सेस मनी। हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सेस मनी। अब इस एक्सेस मनी को हम लोग अलॉटमेंट पे यूज़ कितना कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे कितना यूज़ कर रहे हैं, रिफंड कितना कर रहे हैं, इस तरह से आगे डिसाइड किया जाता है। क्लियर है? मैंने आपको बोला अगर हम लोग एप्लीकेशन की मनी को केवल अलॉटमेंट तक यूज़ करें तो 8 कॉलम की टेबल बनेगी, 8 कॉलम्स की टेबल। अगर हम उसको फर्स्ट कॉल तक कर रहे हैं तो हमारे पास 9 कॉलम्स की टेबल बनेगी, और अगर हम उसको सेकंड कॉल तक यूज़ करें तो हमारे पास 10 कॉलम की टेबल बनने वाली है। ठीक है, आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। माधव लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच टू पब्लिक। इस क्वेश्चन में हमें 60,000 शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक में 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है विच वर पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़। एप्लीकेशन है एप्लीकेशन कितने रुपए की? 2 रुपए की सर। और ये है 1 अप्रैल 2016 की। कब की है? अरे 1 अप्रैल की, 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। उसके बाद में है ऑन अलॉटमेंट, यहाँ लिखो अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने? 3 रुपए की, और इसकी डेट है 1 जून की। अलॉटमेंट की डेट क्या है? 1 जून। 1 जून। जून के बाद आएगा अपने पास फर्स्ट कॉल, और फिर है सेकंड कॉल। तो ये है फर्स्ट कॉल 2.5, और एक है सेकंड कॉल, ये भी होगा 2.5 रुपीज़ का। इनकी डेट क्या है? देखो डेट लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल पेबल ऑन 1 सितंबर, तो 1 सितंबर 2016। उसके बाद में है सेकंड कॉल अपने पास 1 फरवरी 2017, 1 फरवरी 2017। इस तरह से हमारे पास इसने डेट भी दी है। तो देखो डेट जब भी देना तो समझ जाना ये कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है हमें। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1 लाख शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड एज अंडर। देखो हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आई? 1 लाख शेयर्स को परचेज करने के लिए। 1 लाख शेयर्स को परचेज करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आई, लेकिन हमने उनको उस हिसाब से शेयर्स दिए ही नहीं। देखो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले जिन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे थे, 2 एप्लीकेंट्स फॉर 50,000 शेयर्स, उसको हमने फुल्ली अलॉट कर दिए शेयर्स। हमने उनको शेयर फुल दे दिए, 50,000 शेयर्स दे दिए। 2 एप्लीकेंट्स फॉर 45,000 शेयर्स, हमने उनको 10,000 शेयर्स दिए। जिन्होंने 45 शेयर्स मांगे थे उनको हमने केवल 10,000 शेयर्स दिए, और जिन्होंने 5,000 मांगे थे उनको कुछ भी नहीं दिया, उनको कुछ भी नहीं दिया। तो देखो मैं इनकी कैटेगरी बना के और एनालिटिकल टेबल बना लेता हूँ पहले। एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं पहले। सबसे पहला कॉलम होगा कैटेगरी नंबर, उसके बाद में होगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, फिर होगा नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कि हमने उनको शेयर कितना अलॉट किया। उसके बाद होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर होगा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके बाद होगा एक्सेस मनी। उसके बाद क्या होगा? एक्सेस मनी। देखो मैं लिख देता हूँ कैटेगरी नंबर, उसके बाद में होगा नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। उसके बाद होगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। उसके बाद होगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट
रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, फिर होगा ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल। और ट्रांसफर टू कैपिटल करने के बाद हमारे पास जैसे ही मैं 4 में से 5th को माइनस करूँगा, 4 माइनस 5, तो मेरे पास आ जाएगा एक्सेस मनी, एक्सेस मनी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले कैटेगरी नंबर फर्स्ट, जिन्होंने 50,000 शेयर्स मांगे थे उनको हमने फुल्ली शेयर्स अलॉट कर दिए, मतलब 50,000। सेकंड कैटेगरी है जिन्होंने 45,000 शेयर्स मांगे थे, उसको हमने केवल 10,000 शेयर्स दिए हैं। कितने शेयर्स दिए? 10,000। कैटेगरी नंबर 3 क्या है? जिन्होंने 5,000 शेयर्स मांगे थे उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, नील। तो इस तरह से ध्यान से सुनना, अगर मैं इस हिसाब से चेक करूं तो टोटल मेरे पास 1 लाख एप्लीकेशन आई थी शेयर को परचेज करने की थी, और मैंने उनको शेयर कितने दिए? 60,000 दिए। देखो ना, ऊपर लिखा मैंने 60,000 शेयर्स दिए, और उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1 लाख शेयर्स के लिए। आगे चलो, अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो 2 रुपये की है ना, केवल कितने रुपए की है? 2 रुपये की। तो 50,000 मल्टीप्लाइड 2, हमारे पास यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ आने वाले हैं, 1 लाख रुपए आने वाले हैं हमारे पास यहाँ पे बैंक में। इसके हिसाब से देखो तो 45 मल्टीप्लाइड 2, तो 90,000 रुपीज़ आने वाले मेरे पास बैंक में। इसको चेक करूँ तो 5,000 मल्टीप्लाइड 2, तो 10,000 रुपीज़ आने वाले हैं। तो टोटल मेरे पास कितने आएंगे? 2 लाख रुपीज़। इसका टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 90, 190 प्लस 10, तो 2 लाख रुपीज़। ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में किस हिसाब से? 60,000 के हिसाब से तो ट्रांसफर होता है, मतलब इसके हिसाब से हमने उनको कितने शेयर्स अलॉट किए हैं? 50,000 मल्टीप्लाई 2, तो 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। 10,000 मल्टीप्लाई 2, तो 20,000 रुपीज़ ट्रांसफर होंगे कहाँ पे? कहाँ होंगे? कैपिटल में। तो टोटल, अच्छा इसको हमने कुछ शेयर दिया ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है। 0 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला, तो मतलब कि टोटल 1,20,000 ट्रांसफर होगा मेरी कैपिटल में। ठीक है, एक्सेस मनी देखो 2 लाख माइनस 120, तो 80,000 मेरे पास एक्सेस पड़ा है। देखो चेक करते हैं एक्सेस है क्या। 80,000, 1 लाख रुपीज़ थे जिसमें से 1 लाख अपन ने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिए, कुछ भी नहीं बचा। 90,000 थे जिसमें से 20,000 मैंने यूज़ कर लिए, तो यहाँ पे 70,000 नहीं बचे क्या? सर बिल्कुल 70,000 बचेंगे। 10,000 है उसमें से कुछ यूज़ नहीं किया, तो पूरे 10,000 बच रहे हैं। तो देखो 80,000 रुपीज़ मेरे पास एक्सेस पड़े हैं, 80,000 मेरे पास एक्सेस पड़े हैं। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन पे जो एक्सेस मनी रिसीव्ड हुई, देखो ये रही भाई एक्सेस मनी, जो भी एक्सेस है ये है हमारे पास सारी एक्सेस। 80,000 रुपीज़ एक्सेस पड़े मेरे पास। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड सब्सिक्वेंट कॉल्स, मतलब अलॉटमेंट पे भी काम में ले सकते हो, और आगे भी आप फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, जैसे भी काम में लेना चाहते हो ले सकते हो। उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस वाज पेड एज पर टेबल एफ। आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस भी देना होगा टेबल एफ के अकॉर्डिंग, और टेबल एफ हमें क्लियरली बोलती है कि हमें 12% के हिसाब से एडवांस पे इंटरेस्ट पे करना चाहिए, या मतलब होता है। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ इन द गिव नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एज्यूमिंग ऑल द अमाउंट वर ड्यू एंड रिसीव्ड इन टाइम। जैसे ही हमने पैसे मांगे उस टाइम पे हमें पैसे रिसीव हो गए। देखो इतना सा क्वेश्चन था, अब हमें क्वेश्चन को देखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सिर्फ हमारी नोटबुक में देख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे होगा यूज़ ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद मैं यूज़ ऑन फर्स्ट कॉल भी करूँगा, और फिर मैं सेकंड कॉल पे भी यूज़ करूँगा, और फिर मैं सबसे लास्ट में इसको रिफंड कर दूँगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। तो यूज़ ऑन अलॉटमेंट, यूज़ ऑन अलॉटमेंट, उसके बाद में यूज़ ऑन फर्स्ट कॉल, यूज़ ऑन सेकेंड कॉल, और सबसे लास्ट में हो जाएगा रिफंड। सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? रिफंड। देखो चेक करते हैं। अच्छा, अब मुझे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड से कोई मतलब नहीं है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर एलोटेड्स को ही नोटिस में रखूंगा। ठीक है, एलोटेड 50,000। अच्छा इनका तो कुछ एक्सेस है ही नहीं, तो यहाँ पे कर दो डैश, यहाँ पे कुछ एक्सेस है ही नहीं। अच्छा इसकी बात करते हैं, इसको अपन ने कुछ शेयर नहीं दिया, इसका पूरा एक्सेस पड़ा है, तो इस बेचारे को तो हम रिफंड कर देंगे ना 10,000 रुपीज़, ये तो रिफंड में जाएगा डायरेक्ट, इसको अपन ने शेयर ही नहीं दिए। मेन बात आती है कैटेगरी नंबर जो सेकंड वाली है उसकी। देखो 10,000 शेयर्स थे, 3 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट पे चाहिए, तो टोटल 30,000 चाहिए। हमारे पास कितने पड़े? 70,000। कितने पड़े? 70,000। इसमें से मैं 30,000 रुपीज़ वो अलॉटमेंट पे काम में ले लूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे 40,000 रुपीज़ पड़े हैं, नहीं पड़े क्या? सर बिल्कुल, 70 में से 30 अपन ने अलॉटमेंट में काम लिया, अभी भी मेरे पास 40,000 एक्सेस पड़े हैं। अब बात करता हूँ फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे मुझे चाहिए 2.5 के हिसाब से,
मल्टीप्लाई 10,000, तो मुझे 25,000 रुपीज़ चाहिए। मेरे पास एक्सेस कितना पड़ा है? 40,000 पड़ा है अभी। एक्सेस कितना पड़ा है? 40,000। 40,000 माइनस 25,000, ये 25,000 मैं फर्स्ट कॉल पे यूज़ कर लूँगा। ये कहाँ यूज़ होगा? फर्स्ट कॉल पे। अब एक बात बताना, 40 में से 25 चले गए, मेरे पास अभी भी 15,000 एक्सेस नहीं पड़ा है क्या? अभी भी मेरे पास 15,000 एक्सेस पड़ा है। अब देखते हैं सेकंड कॉल की बात करते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई 2.5, मुझे टोटल 25,000 रुपये चाहिए, 25,000 रुपीज़, जिसमें से मेरे पास केवल 15 है, तो मैं केवल 15 को ही काम में लूँगा और बाकी के बाहर से मंगाऊंगा। समझ आई बात इतनी? और इस बार इस तरह से मेरे पास पैसे खत्म हो गए। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। देखो अब करते हैं इनका टोटल। यूज़ ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पे मैं 30,000 को यूज़ करूँगा। फर्स्ट कॉल को मैं दूंगा 25,000 और सेकंड कॉल को मैं दूंगा 15,000 और मैं रिफंड कर दूंगा 10,000 रुपीज़। रिफंड कितने कर दूंगा? 10,000। अब इस एनालिटिकल टेबल को देख के हम ऊपर जो हमारा नोट है वो प्रिपेयर करते हैं, उस हिसाब से फिर हम करेंगे इनकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले देखो एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे मेरे पास अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पे मेरे पास 2 लाख रुपए आने वाले हैं। ये लो भाई 2 लाख रुपीज़। कैपिटल में ट्रांसफर होगा 120। देखो ट्रांसफर टू कैपिटल, यहाँ लिखो कैपिटल ट्रांसफर होगा 120। ठीक है, अभी भी मेरे पास एक्सेस पड़ा है 80,000 का। देखो ना एक्सेस वाला ये दिया हुआ है, एक्सेस पड़ा है 80,000 का। अब यहाँ से मैंने अलॉटमेंट को कितना दिया? अलॉटमेंट को दिया 30,000 ही, तो ये 30,000 रुपीज़ यहाँ से लेस हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कॉल इन एडवांस को दिया, तो देखो फर्स्ट कॉल वाला भी एडवांस में जाएगा, सेकंड कॉल वाला भी एडवांस में, तो यहाँ मैं लिखूँगा कॉल्स इन एडवांस। 25,000 एडवांस में जाएगा और 15,000 एडवांस में जाएगा। टोटल 40,000 रुपीज़ एडवांस में चले जाएंगे मेरे पास। 25 और ये 15, तो 40,000 एडवांस में। इसका भी लिख लिया, इसका भी लिख लिया, और ये जो 10,000 है ये मेरे पास बैंक से रिफंड हो जाएंगे वापस। और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे अमाउंट क्लोज, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलें आगे अलॉटमेंट की बात करते हैं। अलॉटमेंट पे मुझे कितने रुपए चाहिए? 1 लाख शेयर्स के हिसाब से चाहिए या 60,000 शेयर्स के हिसाब से? सर सारी आगे की जो भी प्रोसेस है वो सारी 60,000 के हिसाब से होगी। तो 60,000 मल्टीप्लाई 3, 1,80,000 रुपीज़ मुझे चाहिए मार्केट से, जिसमें से मेरे पास एडवांस कितने आए हुए पड़े हैं? जिसमें से मेरे पास एडवांस कितने आए हुए पड़े हैं? सर एडवांस है, देखो ये अलॉटमेंट में 30,000 रुपीज़, ये लेस कर लो। तो अब मुझे मार्केट से चाहिए 1,50,000। 1,50,000 ये आ जाएंगे बैंक में, ये आ जाएंगे बैंक में। फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे मुझे 2.5 के हिसाब से चाहिए 60,000 शेयर्स पे, मतलब 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज़ चाहिए, जिसमें से मेरे पास एडवांस कितने आए पड़े हैं? ये देखो कॉल इन एडवांस 25,000 था फर्स्ट कॉल के लिए और ये 15,000 था सेकंड कॉल के लिए, तो मैं केवल इसको यूज़ करूँगा 25,000 को। ये लेस कर लो। अब मुझे मार्केट से चाहिए 1,25,000। क्लियर है, ये बैंक में आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही अमाउंट ड्यू हुआ वैसे ही हमें रिसीव हो गया। समझ आई इतनी बात? ओके सर, आगे चलते हैं। आगे चलो, सेकंड कॉल पे मुझे कितना चाहिए? 2.5 मल्टीप्लाई 60, मुझे यहाँ पे 1,50,000 रुपीज़ चाहिए मार्केट से। कितने चाहिए? 1,50,000, जिसमें से मेरे पास एडवांस पड़े हैं 15,000, तो ये 15,000 लेस कर लो, ये है मेरा कॉल इन एडवांस। तो अब मुझे मार्केट से चाहिए 1,35,000 रुपीज़। 1,35,000 रुपीज़। ओके सर, ये इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस की बात करेगा, लेकिन मैं उसको अभी स्किप कर रहा हूँ, उसकी बात हम आगे करेंगे। पहले हम इसकी जर्नल एंट्रीज सीख लेते हैं कि सर इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे होगी। सबसे पहले एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की 2 एंट्री होने वाली है। सबसे पहले बैंक में पैसे आएंगे, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? सबसे पहले 2 लाख रुपीज़ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 लाख रुपीज़। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपीज़। अब सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर दो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़। अब देखो ये जो 2 लाख रुपीज़ है ये कहाँ कहाँ जा रहे हैं? तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 कैपिटल में कितने गए सर? 120। कैपिटल में चले गए 120, 1,20,000 रुपीज़। उसके बाद में 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के पास कितने चले गए? 30,000। अलॉटमेंट को हमने दे दिए थे 30,000। 2 कॉल्स इन एडवांस को कितने दे दिए थे? कॉल्स इन एडवांस को हमने 25,000 तो दिए फर्स्ट कॉल को। किसको? फर्स्ट कॉल को। और 15,000 हमने दिए हैं सेकंड कॉल को। याद रह जाएगी बात? तो हमने टोटल एडवांस में अभी 40,000 डालने हैं। जब भी इनको यूज़ करेंगे ना तो उस टाइम पे बैंक वाली एंट्री में डेबिट कर देंगे वापस और करो टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से हमने रिफंड किया है 10,000 रुपीज़। बैंक अकाउंट से रिफंड कितना किया? ये 10,000 रुपीज़ रिफंड किया। देखो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से डेबिट? 2 लाख से। और कितने से क्रेडिट? 2 लाख से। और डेबिट भी कितने से? 2 लाख से। तो ये अपनी एंट्री सही है बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे 180 से हम लोग करेंगे उसको ड्यू। देखो ड्यू हमेशा फुल अमाउंट से होता है,
तो 180 से ड्यू करेंगे और बैंक में आ जाएंगे 150। यहाँ लिखो अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 180 से ड्यू करेंगे क्या, 180 से ड्यू करो और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 180 180। ओके सर। अब देखो बैंक में कितने पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 एडवांस पड़े थे ना, तो बैंक में केवल 1,50,000 ही तो आएंगे। 2 इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,50,000। ठीक है, तो ये हो गई एंट्री। देखो एंट्री चेक करते हैं सही है या गलत है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अपना डेबिट है 180 से, डेबिट है 180 से, तो क्रेडिट भी 180 से होना चाहिए। और देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट है 150 से, और 30,000 से पहले ही अपन ने क्रेडिट कर दिया था उसको प्रीवियस एंट्री में। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को अपन ने पहले ही क्रेडिट कर दिया 30 से, तो हो गया ना 180 से क्रेडिट। ओके सर। अब बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट कॉल की। देखो फर्स्ट कॉल की बात करते हैं अपन। सबसे पहले अमाउंट ड्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, फुल अमाउंट से डेबिट करेंगे 150 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150। फिर बैंक वाली एंट्री करनी है, तो लिखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में डेबिट। अच्छा बैंक में केवल 1,25,000 ही आएंगे। देखो हमारे पास कुछ ना कुछ कॉल इन एडवांस पड़ा है, कॉल इन एडवांस पड़ा है 25,000 रुपीज़ से। और 2 ये जो पैसे आए वो किससे रिलेटेड थे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल से रिलेटेड थे 150। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अच्छा अब ना एक बात बताता हूँ बहुत अच्छी, देखो ये जो था 25,000 ये अपना कॉल इन एडवांस नहीं था क्या, कॉल इन एडवांस नहीं था क्या 25,000 रुपीज़, कॉल इन एडवांस। देखो इसकी बात करते हैं। ये जो एडवांस है ये है तो फर्स्ट कॉल का, लेकिन ये हमारे पास आ कब गया था, हमें रिसीव कब हो गया था। सर ये रिसीव हो गया था हमें एप्लीकेशन पे। ये जो अमाउंट है ये हमें रिसीव कब हो गया था, एप्लीकेशन पे ही। मतलब हमारे पास एप्लीकेशन पे एडवांस आ गए थे 25,000 रुपीज़ जो कि थे फर्स्ट कॉल के। तो ये हमारे पास एडवांस नहीं है क्या, तो अब हमें इसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा यहीं पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें इसका। तो हमें कितने रुपए एडवांस रिसीव हुए, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, हमें 25,000 रुपीज़ एडवांस रिसीव हो गए और एडवांस पे इंटरेस्ट रेट है 12/100 मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए निकालूं, 1 सितंबर से 1 अप्रैल तक की डेट कैलकुलेट करो। देखो कितने महीने होते हैं, अप्रैल पूरा, अप्रैल के बाद में मई जून जुलाई अगस्त, केवल अगस्त तक, सितंबर को इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि 1 सितंबर को ही हो गया था, तो केवल 5 महीने। 5/12 क्लियर है यहाँ तक, 5/12, 12 से 12 को काट दो, 20 से ये काट दो, 250 मल्टीप्लाई 5 तो ये हो जाएगा 1,250 रुपये, 1,250। ये होगा अपना इंटरेस्ट। कॉल इन एडवांस पे हम इंटरेस्ट लेते हैं कि पे करते हैं, रिसीव करते हैं कि पे करते हैं। सर एडवांस पे हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, तो पे करेंगे तो सर खर्चा है अपना, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस डेबिट कर दो 1,250 से, और 2 कर दो बैंक से कर दो इसका पेमेंट, बैंक 1,250। इतने रुपए का इंटरेस्ट अपन ने पे कर दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। समझ में आया ये कैसा है, देखो मैं नोट में लिख देता हूँ। हमारे पास एडवांस था 25,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 12/100, ये तो पूरे साल का आ गया ना इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई करो 5 मंथ के लिए चाहिए हमें, 5 मंथ के लिए, तो कितना आएगा 1,250। समझ आई ये बात इतनी? ओके सर। अब हमें सेकंड कॉल की बात करनी होगी। सेकंड कॉल में सबसे पहले अमाउंट को ड्यू करो इन इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट 150 से, फुल अमाउंट से डेबिट कर दो इसको। फिर करो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 150। अब बैंक में पैसे आएंगे, बैंक में आ रहे 1,35,000, बैंक में कितने आएंगे 1,35,000, तो बैंक वाली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000। हमारे पास 15,000 एडवांस भी तो पड़ा था, लिखो कॉल्स इन एडवांस,
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज़, और इसको कर दो टू, ये जो बैंक में पैसा है किससे रिलेटेड थे, फर्स्ट सेकंड कॉल से, टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सेकंड कॉल 1,50,000, 1,50,000। क्लियर है? चलो, ये करने के बाद हमारे पास दोबारा एक इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, एक दोबारा इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, और वो क्या है, 15,000 हमारे पास यहाँ पे एडवांस पड़ा है जो कि हमारे पास एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो गया था, ये वाला 15,000। ठीक है, तो हमें इसका दोबारा इंटरेस्ट निकालना होगा। ये कितना है, 15,000 है ना, सेम एंट्री दोबारा होगी। एंट्री करो मैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कितना आएगा वो देखो, हमारे पास 15,000 रुपीज़ एडवांस पड़े थे ना, इंटरेस्ट की रेट है 12% अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए सर, अपॉन में तो 12 आएगा, ऊपर कितने महीने लिखूं, 1 अप्रैल से 1 फरवरी तक। देखो कितने महीने होते हैं, 1 फरवरी तक होते हैं पूरे 10 महीने। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी भी काउंट करेंगे, फेब्रुवरी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट फेब को तो हो ही गया था सेकंड कॉल ड्यू। तो हमें इंटरेस्ट निकालना है 10 महीने का, तो यहाँ लिखो ऊपर 10, 12 से 12 को काट दो, 20 से 20 को, यह कितना है 150 मल्टीप्लाई 10, तो ये होगा 1500, 1500 रुपये। तो इंटरेस्ट के सामने लिखो 1500 रुपये, 1500। क्लियर है यहाँ तक ये? ओके। तो देखो अपना इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना बना, 1500 यहाँ पे और 1250 यहाँ पे, तो देखो 1500 प्लस 1250, तो टोटल अपना इंटरेस्ट बना 2750 रुपये। ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए सबको, ये चीज़ सबको समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन बहुत ईजी सा था और हो गया। देखो इसके साथ अपना ना इक्विटी शेयर वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, इक्विटी शेयर वाला और प्रेफरेंशियल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमें नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है कि सर डिवेंचर क्या होता है, क्या चीज़, डिवेंचर। डिवेंचर से रिलेटेड आपके पास लगभग 8-9 क्वेश्चन है। उन 8-9 क्वेश्चन के लिए हमें कम से कम लगभग 5 लेक्चर और लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में डिवेंचर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।